हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। सबसे पहले कि आप लोग इस समय सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग निराश हो चुके हैं और बहुत से लोग जो खास करके यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और 2018 वाले हैं, वो लड़के एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मैक्सिमम लड़के, उनको दिमाग में नहीं चल रहा क्या करें, क्योंकि इतना दिन बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा जिस पे आए हैं पहले उससे बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं कि यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हो, देखिए कि जितने लोग इस समय लगे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई से नौकरी आनी है, यूपी ट्रिपल एस सी से नौकरी आनी है, तो आपको पता है कि पेट एग्जाम देना पड़ेगा। पेट 2 जो आपका एग्जाम आपका पहले सितंबर में था, 18 सितंबर को, जो एग्जाम पोस्टपोन होकर के कहां चला गया भाई, 15 और 16 अक्टूबर को। अब 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम होना है। अब समझिएगा मेरी बात कि 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम होना है और इस एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन में एक्चुअली क्या करें कि हम बेस्ट कर पाए, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछला भी जो भी एग्जाम हुआ था, पिछले वाले में कट ऑफ इतनी हाई गई कि बहुत से लोग बाहर हो गए और वो सोचा भी नहीं था कि इतने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, लेखपाल की चली गई, इससे बाहर हो गए। अब एक और मौका है और पिछले बार से डबल फॉर्म इस बार पड़े हैं, तो इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इसके बीच लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब करने वाले अपना 100% नहीं दे पाए, तो मौका है एक बार कि अपना बेस्ट दे पाए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पेट के लिए आखिर 20 दिन में क्या क्या पढ़ा जाए कि हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं एक एक सेक्शन से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग जो पार्ट है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, उसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डीआई। डीआई 20 क्वेश्चन आने हैं। दो तरह के टेबुलेशन के दो आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन टेबल वाले होंगे और 10 क्वेश्चन चार्ट के होंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या आपका बार ग्राफ। याद रखिएगा एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फिक्स है कि लाइन का आएगा और लाइन के लिए अलग से कुछ मत करिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी का जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जैसे बीडीओ का हो गया या जितने भी पेपर हुए हैं जिसमें आपका क्वेश्चन दिया है, लाइन चार्ट आया था, वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस कर लो उसको, क्योंकि उसमें दिक्कत यह है ना कि जो लाइन देते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वाले ना, उस पेपर में ऐसे छपाई वो करते हैं कि एक लाइन एकदम इतना हल्का देते हैं, पता नहीं चलता है कहां पे है। दूसरा कोई बार ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, और तीसरा जो टेबल के आएंगे, टेबल के 2 होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट मैं चीज बता दे रहा हूं, कुछ मत करिए, अलग से कोई बुक मत लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई प्रीवियस ईयर, यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे आप उसमें पढ़िएगा, जितने डायग्रामिक क्वेश्चन आए हैं, मतलब जितने डीआई के क्वेश्चन आए हैं। साथ में क्या कीजिए कि एसएससी का जो पेपर होता है, एसएससी में आता है, एसएससी में डीआई आता है, तो एसएससी के जो डीआई आता है उस डीआई को आप पढ़ लीजिए, आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर नेट से डाउनलोड कर लो। यदि नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज कर देना, हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांस लर्निंग को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डीआई के क्वेश्चन भेज दूंगा, पढ़ लेना, उससे बाहर मत पढ़ना, उतना प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। सेकंड आते हैं डीआई के बाद, जहां पे हम 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 80 में 100 में 20 क्वेश्चन हो गया। अगला हम आते हैं मैथ्स। मैथ्स नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन केवल मैथ्स का आएगा, आपको पता है। तो 5 क्वेश्चन के लिए करना क्या, क्या अलग से हम बुक लेने जाए? नहीं भाई, बुक मत लेना। जितने भी आपके जैसे लेखपाल वाले मैथ्स के क्वेश्चन आए थे या जितने भी क्वेश्चन पिछले आए थे, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन क्या कर लो, पढ़ डालो, खत्म कर डालो, बस 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अलग से कुछ मत करना, केवल प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर, बस, और कुछ भी नहीं। सेकंड आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम वही है, 5 क्वेश्चन यहां भी आएंगे, बस केवल प्रीवियस ईयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 5 क्वेश्चन वो भी हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन ये हैं कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सही होंगे। याद रखिएगा, ये 30 नंबर 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएंगे। अब बचे हुए 70 नंबर। 70 नंबर में आपकी और 100% एक्यूरेसी, जिसमें 99% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी हो सकती है, उसमें आते हैं हिंदी। हिंदी के 5 क्वेश्चन और हिंदी के पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन, मतलब ये 15 नंबर में भी आपके 99% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी हो सकता है, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन इसमें भी 95+% एक्यूरेसी हो सकती है। तो आपके हैं कौन सा? हिंदी के 5 क्वेश्चन और पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन। हिंदी में आपका वर्णमाला एक देख लीजिएगा, वर्णमाला से क्वेश्चन मिल जाएगा, तद्भव तत्सम से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तद्भव तत्सम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यायवाची विलोम के क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन उससे मिलेंगे, 4 क्वेश्चन हो गए। और बच्चे हुए क्वेश्चन इधर उधर से संधि उन्धि का भी दे सकता है, बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। पैराग्राफ,
पैराग्राफ अनसीन पैसेज आते हैं, कुछ मत करिए। इसके लिए आरओ एआरओ के जो भी पैराग्राफ आए हैं, यूपीपीएससी के जितने पैराग्राफ के क्वेश्चन आए प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस कर डालिए। यदि पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर तो मैं आपके एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पढ़ डालिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ज्वाइन कर लीजिए एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक दे दूंगा, वो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अभी मैंने एक बैच स्टार्ट किया, नया बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मिनिमम प्राइस पे है। आप एसएससी सीजीएल में जो अभी तक का रिकॉर्ड वैकेंसी 20,000 वैकेंसी आई है, और इसके अलावा अन्य वैकेंसियां जो है यूपीपीएससी से आने वाली हैं, उसी के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन क्लास मिनिमम फीस पे चल रहा है, जो मंथली फीस है, जो नॉर्मली जितना आप पे कर सकते हो। कॉल करिएगा, उसके बारे में डिटेल बता दिया जाएगा। लखनऊ के तकरोही में क्लास चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास आपके एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे डेली 4 से 6 चल रही है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके अलावा हिंदी के अलावा आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में अब कहोगे सर इंग्लिश अलग से 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहे, दिमागे मत लगाना भाई, जितना प्रीवियस ईयर बस उसको पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो पाए तो ठीक है, 5 आएगा, 2-3 तो क्वेश्चन में आप कर ले जाओगे, इतना है कि 2-3 क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे, इसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, 15, 5, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 50 क्वेश्चन, जहां पे आप यदि अच्छी एक्यूरेसी बना ले गए तो आप अपना बेस्ट कर ले जाएंगे। अब 50 नंबर के लिए क्या है भाई, जीएस, करंट अफेयर्स और समसामयिकी। ठीक है, मतलब मिसलेनियस 10 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 10 क्वेश्चन आपके यहां होंगे करंट अफेयर्स के, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन होंगे, सॉरी जीएस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, हाँ ये टोटल 50 क्वेश्चन है। अब मिसलेनियस से करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के अलावा 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, और हाँ पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हैं, सारे के 5-5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुल टोटल ये मिलाकर के आपके हो गए 50 क्वेश्चन। जीएस के 30 मतलब प्रॉपर जीएस के 30 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के। ध्यान समझिएगा, फिक्स्ड है डेटा की, इससे ही आना है, बुक है, राजधानी है, या जो भी चीजें हैं। इसके लिए आपका जो मिसलेनियस का पार्ट है, इसके लिए कुछ मत पढ़िएगा, आपका लूसेंट का, या लूसेंट में जो घटना, लूसेंट का जो मिसलेनियस का पार्ट है, केवल उतना पढ़ लीजिएगा, अलग से मत पढ़िएगा। लूसेंट का मिसलेनियस का पार्ट पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी बुक्स हैं जो आपके बेसिक देते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, अलग से मिसलेनियस के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स ये बड़ा रोल है, 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहां से पढ़ें, तो करंट अफेयर्स आपको कब तक पढ़ना है, तो एक बार सुन लीजिएगा। पेपर आपका सितंबर के बेस पे पेपर बनकर तैयार था, सितंबर के बेस पर पेपर आपका बना है, तो आप लोग ये सोचकर पढ़ें कि करंट अफेयर सितंबर तक का आएगा, तो नहीं, करंट अफेयर केवल अगस्त तक का आएगा, और करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक का पढ़िएगा, इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर मिले कहां से, तो इस समय इडुटेरिया का एक बुक आया जिसमें 1.5 साल का करंट अफेयर, उसमें सब मिल जाएगा, करंट पूरा कंप्लीट करंट मिल जाएगा, एक ही बुक में कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा, और बहुत अच्छी बुक है इडुटेरिया की, उसको पढ़ सकते हैं। साथ में यदि घटना सार का लेना चाहे तो घटना सार ले सकते हैं, घटना चक्र का लेना चाहे तो घटना चक्र ले सकते हैं, जो एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा। रही बात इसकी पीडीएफ, मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ में एडवांस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पढ़ लिया, वहां से आपको चाहिए तो मैं पूरी बुक डाल दूंगा, उसका इडुटेरिया क्या जो भी है उसका 1.5 साल का मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ ले लेना, करंट अफेयर पढ़ लेना, उसके अलावा मत पढ़ना कुछ भी, जितना है बस उतना पढ़ लेना। जीएस के लिए आपको कुछ नहीं, फिर दिमाग में बार बार करो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही फोकस करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब मौका है कि डेली आपको टारगेट करना है कि कम से कम 2 सेट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के 2 सेट डेली के डेली आपको लगाने हैं। यदि आपको चाहिए नंबर तो 2 सेट लगाने ही होंगे, 2 सेट लगाते हो तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये चीज दिमाग में बैठा करके चलिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा कंप्लीट आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज करने आखिर 20 दिन में। केवल डेली प्रैक्टिस 2 सेट करना है, करंट अफेयर को बुक पर पढ़ लेना है बस, एक्स्ट्रा अब प्रैक्टिस कर लेना, किसकी डीआई की कर लेनी है, मैथ की और रीजनिंग की कर लेनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बस, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए इस समय एक्स्ट्रा नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। प्रीवियस ईयर को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए और एक्यूरेसी के साथ टारगेट ये रखिए कि एक्यूरेसी के साथ करिए। टाइमर लगा कर कीजिए। यदि आपका पेपर है 90 मिनट का पेपर है तो आपका टाइमर लगा करके क्वेश्चन करेगा। ये नहीं कि आपने ऐसे लगा दिया ऐसे क्वेश्चन करते चले जा रहे, नहीं, टाइमर लगा करिए कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, साथ में स्पीड भी मेंटेन होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। यूपीपीएससी की एक वैकेंसी आई है, मुख्य सेविका की वैकेंसी। यदि इस वैकेंसी की हम बात करें तो ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है और यूपीपीएससी के तहत कराई जा रही है, यूपीटेट 2021 के तहत कराई जा रही है। यदि हम बात करें तो इसके लिए स्पेशली मार्केट में कोई बुक नहीं है। इसके लिए यूपीपीएससी की इस वैकेंसी के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने एक बुक लॉन्च किया है, जिस बुक में कंप्लीट इसके सिलेबस को मेंशन किया गया और कंप्लीट एक एक चीज को डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया। साथ में 2000 क्वेश्चन का सीट भी दिया गया है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये मार्केट में इकलौती बुक आई है मुख्य सेविका के लिए। ऐसे मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है।